जय जय श्री राधे। साथियों, आज हम आपको लेकर आए हैं प्रेम मंदिर में। हमारे अनेकों दर्शक ये चाहते थे कि हम प्रेम मंदिर का वीडियो बनाएं, तो इसी प्रेम मंदिर के आज आपको संपूर्ण दर्शन कराएंगे। जैसे ही हम यहाँ मंदिर में प्रवेश करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर संपूर्ण रूप से पूरी चेकिंग होती है, उसके बाद यहाँ पर प्रवेश मिलता है। और हम आपको एक बात और बता दें कि यहाँ पर आप वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी केवल मंदिर के बाहर के ही कर सकते हैं। आपको यहाँ के संपूर्ण दर्शन होंगे, लेकिन दर्शन होंगे आपको अंत में। तो मेरा आपसे विनय निवेदन है कि आप हमारे वीडियो को अंत तक देखें और संपूर्ण दर्शन करें। ये श्री कृष्ण जी की ऐसी लीला है, यहाँ के हमने आपको संपूर्ण दर्शन पहले कराए हैं। ये हैं श्री गुरुवे नमः। यहाँ पर श्री कृष्ण कालिया नाग पर नाच रहे हैं और हमने ऐसी ऐसे जगहों के आपको दर्शन कराए हैं जहाँ पर श्री कृष्ण जी की अद्भुत लीलाएं हैं, जैसे असली चीर घाट। अब सब कुछ हमारा वृंदावन में ही है। 5500 मंदिर हमारे वृंदावन में हैं, लेकिन वो वृंदावन में कैसे आए? क्योंकि वृंदावन तो मात्र एक वन था, लेकिन ये इतने मंदिर यहाँ पर कैसे हुए? तो जितने भी मंदिर हैं उन सभी मंदिरों को यहाँ पर लाकर उनको जगह दी गई। पहले तो इस प्रकार के अनेकों मंदिर थे कि जब मुगल राज था तो उन सभी मूर्तियों को यहाँ से ले जाया गया। कहीं किसी को जयपुर लेके जाया गया, किसी को उदयपुर लेके गए और बहुत ही मूर्तियों को कानपुर की तरफ लेके गए। वहाँ के जंगलों में जितने भी ऋषि और मुनि थे जो यहाँ की सेवा किया करते थे, वो सभी लोग उन मूर्तियों को वहाँ पर ज़मीन में छुपा छुपा के रखे थे। इस प्रकार से हमारी संस्कृति बची हुई थी। उसी संस्कृति में से आपको ये प्रेम मंदिर की एक झलक मिलेगी। ये जो आप मंदिर देख रहे हैं इसको नया वृंदावन कहते हैं। अब आप कहेंगे ये पुराना वृंदावन, नया वृंदावन और वृंदावन। अब हमारे सामने ये एक इस तरीके का ये आता है कि हम नया वृंदावन किसको कहेंगे? तो नया वृंदावन जन्मभूमि, जैसे हमारे कृष्ण जन्मभूमि है, ये यहाँ मथुरा में है। इसी प्रकार से जब वृंदावन को आप जाएंगे तो छठीकरा मार्ग से और वृंदावन तक जाएंगे, जितने भी वो नए मंदिर बने हुए हैं वो है नया वृंदावन। वहाँ पर एक और नया मंदिर बन रहा है, उसके भी हमने आपको दर्शन कराए हैं और उस मंदिर का नाम है चंद्रोदय मंदिर। उसमें भी सभी लीलाओं का, जितनी भी कृष्ण जी की लीलाएं हैं द्वापर काल की और हमारे कलयुग में जो लीला हुई हैं उसकी, त्रेता युग की, सतयुग की, इन सभी लीलाओं को उसमें भी दिखाया जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ प्रेम मंदिर में भी अनेकों लीलाएं कृष्ण जी से जुड़ी हुई दिखाई गई हैं। तो आप ये देख रहे हैं मंदिर में कितना विशेष, बहुत ही अति सुंदर यहाँ का चित्रण है। इनको भी हम पास में ले जाकर आपको दिखाएंगे। और हम आपको एक बात और बता दें कि जब आप इस मंदिर को रात में देखेंगे ना तो ये मंदिर बिल्कुल ही अलग लगता है। अभी हम आपको रात के भी दर्शन कराएंगे, इस वीडियो में नहीं, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसीलिए उसके लिए हम रात का एक अलग वीडियो बनाएंगे जिसमें यहाँ पर अनेकों प्रकार के फुहारे लगे हुए हैं। और ये लगभग 10-12 साल पहले हमने वो फुहारे देखे थे। जिस प्रकार से वो पहले थे इसी प्रकार से आज भी इतना अद्भुत सीन होता है। उस समय पे ऐसा दृश्य होता है कि हमारा जो ध्यान होता है वो बिल्कुल ही खो जाता है। और जब वो हमारा ध्यान खो जाता है तो हम कृष्ण जी की लीलाओं का अद्भुत वखान वहाँ पर कुछ कर नहीं पाते हैं। बस मन ही मन में हम इन कृष्ण जी की लीलाओं का आनंद लेते हैं।
ये देखें आप, यही वो प्रेम मंदिर के सामने का दृश्य है। यहाँ पर पहले कृपालु जी महाराज बैठा करते थे और हमने उन कृपालु महाराज जी के भी दर्शन किए हुए हैं। उनके भजन यहाँ पर चलते थे। अब तो वो हमारे बीच में है नहीं है, लेकिन हमने पहले उनके भी अद्भुत दर्शन किए थे। ये देख रहे हैं आप, गायों के कितने अद्भुत दर्शन हैं। ये देखें कृष्ण जी किस प्रकार से पेड़ के नीचे बैठकर डंडा लेके हाथ में किस प्रकार से गैयों को निहार रहे हैं। और ये देखें किस प्रकार के अद्भुत प्रकार के बहुत ही ये दिव्य दर्शन है आप ये कर रहे हैं, गायों के दर्शन। इनको देखकर ऐसा नहीं लगता है कि ये कोई मूर्ति है या कोई ये इस प्रकार की वो है। इनको दूर से देखने में बिल्कुल ऐसा महसूस होता है ये इस प्रकार की बनाई हुई तस्वीरें हैं, इस प्रकार की बनाई हुई मूर्ति हैं कि इनको देखकर ऐसा महसूस होता है कि साक्षात श्री कृष्ण यहाँ पर ही अपनी लीलाएं कर रहे हों। ये देखें आप, ये प्रेम मंदिर हमारे ब्रज क्षेत्र का बहुत ही आकर्षण केंद्र है और यहाँ ये इतनी भक्तों की आस्था का केंद्र है कि यहाँ पर कभी भी ये मंदिर खाली नहीं रहता है। अनेकों अनेक देश से विदेश से यहाँ पर भक्त आते हैं। ये कृष्ण जी की ऐसी लीला है, जब अर्जुन श्री कृष्ण जी को अपना सारथी बना लेते हैं, किस प्रकार से लीला रही होगी। अर्जुन ने कृष्ण जी को जब सारथी पुकारा, और ये देखें आप किस प्रकार के अद्भुत घोड़े भी अगर आप देख रहे होंगे ना, ये भी बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं जैसे ये साक्षात दौड़ रहे हों। ये देखें यहाँ पर किस प्रकार से भक्तजन यहाँ आके आनंद ले रहे हैं। ब्रज रज में यहाँ पर आके बिल्कुल भक्त खो जाते हैं। उनको कितनी भी विपत्ति हो, कितनी भी उनके दिमाग में टेंशन हो, तनाव हो, यहाँ आके वो बिल्कुल फ्रेश हो जाते हैं। अपना सब कुछ कृष्ण जी की जब वो लीलाएं देखते हैं तो वो अपना गम सभी भूल जाते हैं। इस प्रकार का ये अद्भुत और दिव्य दर्शन यहाँ के हैं। अब हम आपको लेकर चलते हैं थोड़ा सा और आगे और आपको यहाँ की एक और लीला दिखाते हैं। ये देखें आप, ये राजस्थान की किस प्रकार की कांटों वाली ये आप देख रहे हैं, किस प्रकार से यहाँ अनेकों अनेक गमलों में और इनकी कितनी सुंदरता बनी हुई है। ये नागफनी हैं जिनको राजस्थान में कोई छू भी नहीं पाता है और यहाँ पर इनकी कितनी सेवा होती है। इनको एक एक चीज़ से निहार कर यहाँ पर बहुत ही विशेष ध्यान से इनको रखा जाता है। अब हम आपको लेके चलते हैं श्री राधा रानी जी की ऐसी अद्भुत लीला के यहाँ पर हम आपको दर्शन कराएंगे, जहाँ पर राधा रानी जी की बहुत ही अद्भुत लीला है। और ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये है कृष्ण जी की वो लीला है जब इंद्र ने हमारे ब्रज क्षेत्र को डुबाने के लिए लगातार बारिश की और पूरा ब्रज क्षेत्र डूबने वाला था। आज भी साक्षात रूप में ब्रज में इतनी बारिश नहीं होती है कि यहाँ पर बाढ़ आ जाए। और ब्रज क्षेत्र में, पूरे ब्रज क्षेत्र में यमुना महारानी जी का जो रूप होता है, वो बाढ़ तो बहुत आती हैं लेकिन ब्रज क्षेत्र में बाढ़ बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाती हैं। ये देखें सभी ग्वाल बाल कृष्ण जी और गैयों, यहाँ पर गायों के साथ में ये देखें किस प्रकार का जल चल रहा है। ये वही दृश्य है जब इंद्र ने बारिश की थी और सभी ग्वाल वालों को श्री कृष्ण जी ने सबसे छोटी उंगली, कन्नी उंगली पर सबको बचाया था। आप देख रहे हैं कितना अद्भुत दृश्य, कितनी अद्भुत लीला। यहाँ पर आके ऐसा लगता है जैसे ये लीला के उसमें ही हम खड़े हों। यहाँ पर अभी तो पहले जब ये मंदिर बना हुआ था तब हम इनके पास में चले जाते थे, बिल्कुल पास में जाके हमने ये दृश्य देखा है। और लेकिन अब यात्रियों की वजह से थोड़ी दूरी कर दी गई है, जिससे कि यहाँ पर यात्रीगण भी आते हैं तो पता नहीं क्या उनको इस प्रकार से होता है कि वो कुछ नहीं मिलता है तो प्रसाद ही मूर्तियों में लगा देते हैं, और नहीं कुछ मिलता है तो घी लगा देते हैं। कुछ ना कुछ छू छू के उनकी इस तरीके से उनको
गंदा कर देते हैं कि दूसरे लोगों को वो आनंद प्रतीत ना हो। इसीलिए यहाँ मंदिरों में ये प्रतिबंध किया जाता है। ये देख रहे हैं मोर कितने अद्भुत तरीके के यहाँ पर बैठ रहे हैं, और ये देखें गाय का बछड़ा बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे अभी इसने जन्म लिया हो और बैठा हो। कितनी अद्भुत यहाँ की ये देख रहे हैं आप, कितने लोग यहाँ पर यहाँ के आनंद ले रहे हैं, ब्रज रज के आनंद ले रहे हैं। और यही प्रेम मंदिर है। सेम बिल्कुल ऐसा ही एक मंदिर हमारे श्री धाम बरसाने धाम में कीर्ति मंदिर के नाम से बना हुआ है। वो पूरे विश्व में एक ही मंदिर है जो कीर्ति नाम से बना हुआ है। अभी हमने कल एक और वीडियो डाला था राधा रानी जी का गांव रावल, वहाँ पर जहाँ श्री राधा रानी जी का जन्म स्थान है। उस वीडियो को आप जरूर देखें, बहुत ही अद्भुत महिमा है वहाँ की। और वहाँ के जो दर्शन हैं वो भी राधा रानी जी के ऐसे दर्शन हैं जो घुटनों के बल पर चल रही हैं। इस प्रकार के दर्शन आपको और कहीं नहीं मिलेंगे जहाँ पर राधा रानी जी के घुटने के बल पर चल रहे हैं। बाकी स्वरूपों में आपको राधा रानी के दर्शन तो होंगे, लेकिन कृष्ण जी के साथ होंगे या अकेले होंगे, लेकिन घुटनों के उसमें नहीं होंगे। ये आप देख रहे हैं, ये चारों तरफ से मंदिर का इस प्रकार का वातावरण है कि आप किधर भी चले जाएं, वहाँ जाने पर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत और किसी भी प्रकार का इस प्रकार से नहीं लगेगा कि हम ऐसी जगह पे आए हैं जहाँ पर हमें आनंद ना मिले। ये आप देख रहे हैं सामने किस प्रकार का पूतना वध और कृष्ण जी को माँ यशोदा बांध लेती हैं। उस प्रकार के अनेकों दृश्य यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब हम आपको एक बार पुनः मुख्य इसकी जो द्वार है उसका हम आपको और दर्शन कराते हैं, और बिल्कुल पास में ले जाकर आपको इन दृश्यों को भी दिखाते हैं जो मंदिर पर बने हुए हैं। ये देखिए कितना अद्भुत यहाँ पर नज़ारा लगता है। ऐसा महसूस होता है कि हमने कृष्ण जी की सभी लीलाओं को देख लिया। इस प्रकार से यहाँ की जितनी भी लीलाएं कृष्ण जी की हैं, मथुरा में इनका जन्म हुआ, और जैसे ही जन्म हुआ तो वसुदेव जी उनको लेकर गोकुल गए। और हाँ, एक बात हम आपको और बता दें, श्री गोकुल धाम के हमने आपको असली दर्शन कराए हैं, जहाँ पर कोई भी वीडियोग्राफर या किसी भी प्रकार के लोग नहीं पहुँच पाते हैं, लेकिन आपका और हमारा संपूर्ण ब्रज दर्शन वहाँ पर भी पहुँच के वहाँ के संपूर्ण दर्शन आपको गोकुल के कराए हैं। वहाँ श्री कृष्ण जी को जब वसुदेव जी लेकर गए थे गोकुल में, और कहाँ से लेकर गए थे उस स्थान के भी हमने आपको दर्शन कराए हैं। और वहाँ पर कृष्ण जी को बिल्कुल पालने में बिल्कुल छोटे स्वरूप में आपको वहाँ पर कृष्ण जी मिलेंगे। वहाँ हमने उनको झूला भी झुलाया है। इतना अद्भुत नज़ारा है गोकुल का। आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि आप उस वीडियो को भी देखें, आप गोकुल के भी दर्शन करें। और हमने ऐसी ऐसी जगहों के दर्शन आपको कराए हैं जहाँ पर हर व्यक्ति नहीं पहुँच पाता है, और तो और लोग सपनों में भी नहीं सोच पाते हैं कि हमारे ब्रज में इस प्रकार के छुपे हुए स्थान हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास भी हमारे इन वीडियो को भेज दिया करें, शेयर किया करें, क्योंकि ये काम भी आपका एक पुण्य का काम होता है कि आप किसी दूसरे व्यक्तियों के पास भी हमारे ब्रज क्षेत्र की लीलाओं का उनको भी जानकारी दे रहे हैं। ये देखें, ये वही रास लीला है। यहाँ के भी हमने आपको दर्शन कराए हैं। निधवन के दर्शन आप हमारे चैनल पर कर सकते हैं। वो भी रात में हम गए थे, यहाँ पर 5 दरवाजे लगे हुए थे जो रात में हमको वहाँ पर घुसने नहीं दिया। उसके लिए पहले रात में जाकर वहाँ पर छुपकर बैठना पड़ता है, और वहाँ जितने भी वहाँ के कर्मचारी हैं वो भी टॉर्च मार मार के और डंडे मार मार के उन जगहों में से उन लोगों को निकाल देते हैं। क्योंकि जो भी व्यक्ति वहाँ पर कोई पहुँचता है वो या तो आँखों से अंधा हो जाता है, या इस प्रकार से उसकी हालत हो जाती है कि वो कुछ बता नहीं पाता है निधवन की। अनेकों अनेकों लोग पहुँचे वहाँ निधवन में, रात को रुकने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन
उनके साथ में इसी प्रकार का दृश्य हुआ। अब हम आपको लेकर चलते हैं इस मंदिर के ऊपर की तरफ और यहाँ के दर्शन हम आपको बिल्कुल अंत में कराएंगे। यहाँ राधा कृष्ण के बहुत ही अद्भुत दर्शन हैं, जो कि बिल्कुल सामने ही राधा कृष्ण जी के दर्शन हैं। और इसकी दूसरी मंजिल में सीता राम जी के बहुत ही दिव्य दर्शन हैं। उन दर्शनों को भी हम आपको कराएंगे। सबसे पहले हम आपको यहाँ मंदिर के अंदर लेकर चलते हैं। यहाँ मंदिर के अंदर बिल्कुल भी वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको दर्शन कराएंगे। संपूर्ण ब्रज दर्शन आपको हर उस जगह पर लेके जाता है जहाँ पर आम लोगों की पहुँच नहीं हो पाती है। तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर करें, और कमेंट करके भी हमें ये बताएं कि आप और किस किस स्थान के दर्शन करना चाहते हैं। उन स्थानों के भी दर्शन हम आपको बहुत जल्द कराने की कोशिश करेंगे। ये देखिए कृपालु जी महाराज किस प्रकार से यहाँ पर बैठे हुए हैं। इनकी जो मूर्ति है वो भी बिल्कुल ऐसी लगती है, बिल्कुल इनके पास जाओ तो बिल्कुल ऐसा महसूस होता है जैसे ये साक्षात रूप में बैठे हुए हों। यहाँ के पत्थरों की भी इस प्रकार की महिमा है कि बाहर जो पत्थर लगे हुए हैं वहाँ गर्मियों में जब आएंगे तो आपके पैर झरेंगे, लेकिन जैसे ही मंदिर के ऊपर वाले पत्थरों पर आप जाएंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आप बर्फ़ पर चल रहे हों। बहुत भयंकर भीषण गर्मियों में भी इसी प्रकार का दृश्य यहाँ पर होता है। साथियों, ये आप जो देख रहे हैं ये प्रेम मंदिर का अंदर का ऐसा दृश्य है। यहाँ पर इतना बड़ा ये जो आप देख रहे हैं हीरों का ऐसा दृश्य है कि यहाँ पर जैसे ही ऊपर देखते हैं तो मन प्रसन्न हो जाता है। और ये देखिए आप राधा कृष्ण जी के बहुत ही अद्भुत और दिव्य दर्शन, यही दर्शन हैं। जैसे ही मंदिर के अंदर घुसेंगे आप तो आपको नीचे राधा कृष्ण जी के और ऊपर सीता राम के, ये देखें आप कितने दिव्य दर्शन आप सीता राम जी के कर रहे हैं। एक और दर्शन हम आपको सीता राम जी के कराते हैं। ये देखिए अनेकों प्रकार के दर्शन हैं। अब हमने यहाँ पर अनेकों प्रकार की कोशिश की अंदर जाने की, लेकिन किसी भी प्रकार से यहाँ पर भी हमारा जो कैमरा था उसकी अनुमति लेने की बोल रहे थे। तो अनुमति लेकर हम पहुँचेंगे और आपको एक बार पुनः रात में हम यहाँ के संपूर्ण दर्शन अनुमति के साथ में आपको कराएंगे। तब तक के लिए आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास भेजें। आपने राधा कृष्ण जी के और राम जी के इस प्रकार से दर्शन किए तो भैया अब हम चलते हैं, आपको पुनः हम एक नए मंदिर के दर्शन कराते हैं। रोज़ाना हम एक नए मंदिर के दर्शन कराते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और एक बात और हमें पता चली है कि आप लोगों ने हमारा चैनल तो सब्सक्राइब कर लिया है, लेकिन उसका बेल आइकन वाला ऑल वाला बटन आपने ऑन नहीं किया है, जिससे आपको रोज़ के नोटिफिकेशन हमारे नहीं मिल पाते हैं। अब हम आपको दिखाते हैं कि ये मंदिर रात में कैसा दिखाई देता है। ये देखिए आप रात का अद्भुत नज़ारा आप देखें, इस प्रकार से रात में ये मंदिर दिखाई देता है। तो अब हम आपसे पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए राधे श्याम, राधे राधे, बांके बिहारी लाल की जय और हरे कृष्णा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री